गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग, ऐसे शर्माओ मत यार, ध्यान देना कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। कहा ये जाता है कि अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो गलती होने का संभावना थोड़ा कम हो जाता है, और अगर चीज़ों को रट्टा मार लो तो गलती से छुटकारा नहीं होने वाला। तो चीज़ों को समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है और इसका इफेक्ट हो क्या रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सबसे पहला आप लोगों के पास है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके बिजनेस में आएगा क्या? कैश। और जो आदमी ये कैश दिया है उस आदमी को हम लोग ऑनर कहते हैं। जो भी पूंजी लगाता है वो बिजनेस का मालिक होता है, ऑनर होता है। और ऑनर अपना नाम लिखने के बजाय नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज करता है, कैपिटल। तो जब भी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो तो इसका मतलब है कि इस बिजनेस में कैश बढ़ेगा या घटेगा, और कैपिटल भी बढ़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि एसेट्स हमेशा बराबर होगा एसेट्स, और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोई डाउट किसी? तो ये कैश क्या है, एसेट्स या लायबिलिटी? एसेट्स है, और कैपिटल तो खैर कैपिटल है ही। अब आपके बिजनेस में भाई 1 लाख रुपया था, आ चुका है। अब जैसे ही पैसा आया तो पैसा को ऐसे रख दें कि कुछ काम करेंगे, तो दूसरा काम किए कि अगर कपड़ा दुकान है तो मेरे दुकान में कपड़ा होना चाहिए ना। तो हमने ये जो गुड्स वर्ड है, गुड्स उस बात को बताता है कि आपका बिजनेस है किस चीज का। अगर कपड़ा दुकान है तो गुड्स होगा कपड़ा, अगर स्टेशनरी दुकान है तो गुड्स होगा बुक्स होगा, अगर जूता चप्पल का दुकान है तो गुड्स होगा जूता चप्पल होगा। तो पहले तो हमको वही चीज ना चाहिए। तो बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कुछ सामान खरीदे। तो जब खरीदे तो मेरे पास आया होगा कुछ, क्या आया? गुड्स आया, और गुड्स को हम यहाँ स्टॉक बोलेंगे। तो जब खरीदे हैं तो ये स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ा दो। और जब आप नगद खरीदे हैं तो पैसा जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये दोनों का दोनों क्या है? एसेट्स है, और सिर्फ एसेट्स, ये दोनों जो है वो एसेट्स है। ए फॉर एसेट्स है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ एसेट्स और कैपिटल दोनों है। ठीक है। थर्ड आइटम, अब खाली सामान खरीदे कि और भी कुछ खरीदे? अगर आप कपड़ा का दुकान है, कपड़ा लिए हैं तो भाई काउंटर रखो, कस्टमर को बैठने के लिए फर्नीचर रखो, कपड़ा को रखने के लिए फर्नीचर ही बनाना होगा, तो कुछ और सामान खरीदे। तो अगला है परचेज एसेट्स फॉर कैश। तेरे पास आया क्या? एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या हैं? एसेट्स हैं। तो जब एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स क्या होगा? बढ़ेगा। और बदले में नगद खरीदे हैं तो पैसा जाएगा। ये दोनों क्या चीज है? एसेट्स। थर्ड आइटम देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब खरीदे थे तो खाली खरीद के रखेंगे तो धंधा चलेगा? अब उस सामान को बेचना होगा। 10,000 का चीज को 8 में बेच दें, 12 में बेचें? हाँ, कितना में? 12 में। और 10 का 10 में बेचें? हाँ। हमको बेचना कब है? जब प्रॉफिट हो। बात समझ में आया? तो यहाँ हम बेचे हैं, कोई दुकानदार बताता है क्या कि था कितने का? वो डायरेक्ट बोलता है जितना में खरीदे उतने में बेच रहे हैं। क्या वो सही बोल रहा है? यानी बढ़िया बिजनेसमैन बनने के लिए पैदाइशी झूठा होना होगा। ठीक है। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया।
यहाँ किसी से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट से हो। अगर बाबूजी भी दुकान में आए तो दान मत करना, उनसे भी और खतरनाक रोना, कहाँ पापा 12 रुपया का तो है। बिजनेसमैन किसी को नहीं छोड़ता है, याद रख, लेकिन वो आपका मन में रहता है, बोलेगा नहीं। तो कितना में बेचा, आएगा क्या, कैश, जाएगा क्या, और गुड्स देखते स्टॉक। अगर ये सामान बढ़े या घटे तो सीधे स्टॉक पे जाना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बच्चे क्या बोलता है, सोल्ड एसेट्स फॉर कैश। अब कुछ पुराना हो गया, यह बढ़का टीवी था आदिम जमाना वाला, अब एलसीडी लगाना है, तो पुरनको को रखें, किसी को बेचेंगे। तो जब हम बेचे तो मेरे पास आएगा क्या, तो कैश बढ़ा, और जाएगा क्या, घटा। यहां भी सब मामला एसेट से है। आगे बढ़ते हैं, पेड रेंट, रेंट दिए, मन करता है देने का, नहीं करता है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं खर्चा, इसी को बोलते हैं एक्सपेंसेज। तो जब भी एक्सपेंसेज हुआ तो तेरे पास से गया क्या, कैश गया। बहुत सुंदर। और ये खर्चा जब होगा तो मेरा पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा, पूंजी घटेगा, तो कैपिटल हो गया माइनस। अब ये लफड़ा दो जगह आया, एसेट्स प्लस कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, कमीशन रिसीव, मिला, तो मिले तो लगता है भगवान ने मिला, यानी ये इनकम है। क्या है ये, इनकम है। यस, कहाँ पे, अच्छा पेड किए हैं, चेक कर रहे थे, सब छापता तो नहीं है। वेरी गुड, अच्छा बच्चा है, दिमाग लगा रहा है। अब तुम लोग सर लिखे हैं तो सही होगा, हमारा फेरा मत पढ़ना, हम उल्टे लिखते हैं। तो ध्यान देना, आगे कमीशन रिसीव, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। काजू और किशमिश था, बोले शुरू कहाँ से, शुरू कहाँ से, शुरू कहाँ से, बोला यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अरे जूता था, देख इधर से, देख इधर, बोला उधर से, उधर से। तो ध्यान देना, खर्चा कौन करेगा, कोई नहीं। इनकम कौन लेगा, हम ही को ले लो। इनकम खुशी का बात है कि तकलीफ वाला, खुशी है। तो कमीशन रिसीव, आया क्या, तो पैसा बढ़ा, और ये फायदा हुआ ना, तो पूंजी मेरा बढ़ेगा। अब आगे है, कैश पेड टू रोहन। दो तरीके से रोहन आया होगा, बोलागा भाई मेरे को पैसा दे, ठीक है। या तो आपसे कर्जा मांग सकता है वो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले कर्जा लिए होंगे, अब उसको लौटा रहे हैं। तो यहाँ क्लियर है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, दान दक्षिणा तो नहीं करते। और अगर कैश किसी को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उससे लिए होंगे पहले। अब पहले लिए हैं मतलब उधार लिए होंगे, तो जिससे हम उधार लेते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो कैश पेड टू रोहन, तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। और क्रेडिटर, पहले मान लो 10,000 का कर्जा लिए, अब 8,000 दे दिए उसको, तो कर्जा कितना बचा, तो ये क्रेडिटर क्या हुआ, माइनस, घटा। अब इसका देखो, एसेट्स प्लस लायबिलिटी हो गया, ये हुआ एसेट्स प्लस कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम पूजा। पूजा कोई ऐसा होगा जो हमारे से उधार खरीदी होगी। जब हम किसी से उधार खरीदते हैं, जिससे हम उधार खरीदते हैं उसको सेलर कहते हैं, और जिस बंदे को हम बेचते हैं वो मेरा कस्टमर कहलाता है। जिससे उधार खरीदेंगे वो क्रेडिटर कहलाएगा, और जिसको हम उधार बेचेंगे वो मेरा डेटर कहलाएगा। तो पैसा आएगा किससे, क्रेडिटर से या डेटर से, डेटर से आएगा। और डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कैश रिसीव फ्रॉम पूजा, पैसा क्या हुआ, आया। और ये डेटर क्या हुआ,
अब 10,000 का मान लो उसको 20,000 का बेचे थे और 10,000 लौटा दी। एक मार्कर एक्स्ट्रा होगा क्या? नहीं सर, रनिंग कंडीशन में एक ही है। चलिए सर। अगर ध्यान देना कि अगर ये कैश आया मेरे को डेटर से, तो डेटर यानी जो पहले से मेरे से 20,000 का लिया, मान लो उसमें से उसने 10,000 लौटा दिया, तो अब वो डेटर क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? अरे 20,000 को उधार खेले ले कोई से और 10,000 लौटा देले, अब कितना कर्जा बचलो? तो डेटर हमारे लिए डेटर का हुआ घटा। तुम्हारे लिए हम क्रेडिटर थे और तुम्हारे लिए हम क्रेडिटर, लेकिन मेरे लिए तुम डेटर। डेटर क्रेडिटर दोनों एक ही सिक्का का चीट और पट होता है। जिसको देना है वो आदमी डेटर होगा और जिसको लेना है वो बंदा क्रेडिटर होगा। तो डेटर मेरा घटेगा और ये दोनों ही एसेट से रिलेटेड है। कोई डाउट? नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा। फ्रॉम मतलब उधार खरीदे। तो जब भी आप उधार खरीदते हैं तो जिससे खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर। तो पहले क्रेडिटर मालूम था, अभी उधारी और खरीदे तो क्रेडिटर क्या हुआ? बढ़ा। क्रेडिटर बढ़ा। और साथ में जो सामान खरीदे हैं तो स्टॉक मेरा बढ़ा। ये एसेट्स और लायबिलिटी दोनों से रिलेटेड। जो भी प्लस है उसको जोड़ते चले जाना है, जो माइनस है घटाते चले जाना है। लास्ट में जो इक्वेशन बनेगा वही फाइनल इक्वेशन होगा। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।